Good morning, student of fourth class. In the previous class of chapter 6, the junk seller. In this chapter, question number 3 up to 3 was completed in the previous class. Now we are going to discuss about question number 4 of the page number 90 of your workbook. So students, let's start the discussion about the question answer. Answer the following question. Question number 4. Answer the following questions. Mahesh Bhai has 4 auto rickshaw. He earned 160 per days from one rickshaw. Then how much does he earn from 4 rickshaw in 1 week? ओके तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, महेश भाई हैज़ 4 ऑटो रिक्शा. महेश भाई का कितना ऑटो रिक्शा है? 4 ऑटो रिक्शा. ही अर्न 160 पर डे फ्रॉम वन ऑटो रिक्शा. वन ऑटो रिक्शा से इसका इनकम क्या होता है? 160 रुपीज़ पर डे. देन हाउ मच डज ही अर्न फ्रॉम 4 ऑटो रिक्शा इन 1 वीक? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑटो रिक्शा कितना है? नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा 4, तो लिख दो पहले नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा इक्वल टू 4. ही अर्न पर डे from one auto rickshaw is equal to ₹160. एक ऑटो रिक्शा से कमाई क्या होता है? 160 रुपीज़. So he earns per day from 4 rickshaw is equal to 4 into ₹160. तो 416 जा क्या होता है पहले लिख दो, उसके बाद 0 लगा देना. 416 जा 64 और एक 0. तो 4 रिक्शा में पर डे इनकम इतना है, तो 1 वीक मतलब 7 डेज में. तो देयरफॉर ही अर्न इन 1 वीक. ही अर्न्स इन 1 week is equal to 7 into ₹640 is equal to 7 0 जा 0, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 6 जा 42 और कैरी 2 44. इतना रुपीज़ हो गया. तो 4480 रुपीज़ हो गया. सो स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है आंसर में? दास he earned from 4 auto rickshaw in 1 week. He earned ₹4,480 in from 4 auto rickshaw. From 4 auto rickshaw in 1 week. अंडरस्टैंड्स? ये हो गया आपके आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ए जंक सेलर बॉट्स न्यूज़पेपर एट ए रेट 5 रुपीज़ पर kg and sold 10 rupees kg.
sold 10 rupees, sorry 10 kgs newspaper at 70 rupees. 10 kg न्यूज़पेपर खरीदा 70 रुपीज़ में, पर के जी का 5 रुपये कॉस्ट है. देन डिड ही मेक ए प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच. ये शॉपकीपर 5 रुपये रेट से, 5 रुपये पर केजी ऐसा रेट से, 5 रुपये पर केजी ऐसे रेट से 10 केजी न्यूज़पेपर खरीदा. ओके, 5 रुपीज़ पर केजी न्यूज़पेपर है. सोल्ड 10 रुपीज़ न्यूज़पेपर, 10 केजी न्यूज़पेपर एट 70 रुपीज़. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इधर से जो 5 रुपीज़ का कॉस्ट, तो न्यूज़पेपर का कॉस्ट पहले लिख दो. कॉस्ट ऑफ पर के जी न्यूज़पेपर, कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर इज इक्वल टू ₹5 पर के जी. ओके, जब ये शॉपकीपर ने, सेलर ने, जंक सेलर ने जब बेचा था वापस, मतलब सोल्ड किया 10 केजी न्यूज़पेपर 70 रुपीज़ में, तो 1 केजी का कॉस्ट क्या होगा, 10 केजी का न्यूज़पेपर की कॉस्ट 70 रुपीज़, तो 1 केजी का कॉस्ट क्या होगा. तो आपको क्या करना चाहिए, इधर लिखो नाउ 10 70 रुपीज़, 10 7 जा रुपीज़ का 70 होता है ना, माइनस 0 कर दो तो 7 रुपीज़. सो ही सोल्ड न्यूज़पेपर he sold newspaper 7 रुपीज़ पर के जी. सो स्टूडेंट्स देखो, इधर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ पर के जी में, ऑफ कोर्स प्रॉफिट हुआ. सो देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब जब खरीदा था कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ था और सेल प्राइस 7 रुपीज़ था. तो अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम है तो ऑलवेज प्रॉफिट होता है. सो क्या लिखना है, दास ही मेक प्रॉफिट. एंड हाउ मच, एंड ₹2. 2 रुपीज़ प्रॉफिट किया पर के जी, ऐसे लिख दो पर के जी. इतना लिखना है. पर के जी क्यों लिखा, क्योंकि हमने 1 के जी की हिसाब से कैलकुलेशन किया, तो अब पर के जी आपको लिखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3, मीताबेन मेक्स 60 कप्स टी एवरी डे. कितना कप्स रेडी करता है, 60 इन एवरी डे. द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 कप टी इज ₹4. 1 cup, the cost of making 1 cup tea is ₹4. She sell each cup at 5 rupees. Then how much profit did she earn in 1 week? तो स्टूडेंट्स देखो, पर डे मतलब एवरी डे 60 कप्स बनाते हैं. ओके, तो पहले लिखो, पहले जो लाइन है वो लिख दो. मीताबेन मेक्स 60 cups tea every day. Okay, in 1 week she makes cup tea. In 1 week she makes 60
कप्स टी इज इक्वल टू 7 इंटू 60, ओके, इज इक्वल टू 420। इतना का आप एक हफ्ता में, एक वीक में करते हैं, और एक वीक में प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स? देखो 60 कप्स 4 रुपीज़ से बेचा, देयरफॉर देखो मेकिंग कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो लिखना है मेकिंग कॉस्ट इन 1 वीक, मेकिंग कॉस्ट इन 1 वीक इज इक्वल टू मेकिंग कॉस्ट इन 1 वीक। एक 1 वीक में मेकिंग कॉस्ट कितना होता है? एक कप का 4 रुपीज़ मेकिंग कॉस्ट, तो इतना कप का कितना होगा? एक हफ्ता में जितना कप बनी इतना का कितना होगा? तो 420 इंटू 4 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 जा 0, रुपीज़ लिख दो पहले, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो ये हो गया मेकिंग कॉस्ट। अभी क्या सेलिंग कॉस्ट बनाना है? सेलिंग कॉस्ट इन 1 वीक। 1 वीक में सेलिंग कॉस्ट क्या होगा? मतलब जब ये इतने कप का सेलिंग कितने रुपए में किया? 5 रुपये में, 5 रुपये में जब सेल किया तो 5 रुपये में, तो कितना होगा? 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 4 जा 20, 121, तो 2100। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या करना है? डिफरेंस करना है। नाउ रुपीज़ 2100 माइनस रुपीज़ 1680 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0, लास्ट पहले रुपीज़ का सिंबल लगा दो, 0 माइनस 0 लास्ट से 0 करो, 0 माइनस 8 तो नहीं जाता, 10 माइनस 8 तो 2 होता है, इधर एक कम हो जाता है, कम होकर क्या 0 हो जाता है, 0 तो 10, 0 से नहीं जाता तो 10 समझो इसको, 10 माइनस 6 क्या होता है? 4 होता है। अंडरस्टैंड? तो 420 रुपीज़ क्या किया? प्रॉफिट किया। तो आंसर क्या लिखोगे? दस रुपीज़ 420 is profit did she earn in 1 week? अंडरस्टैंड्स? ये हो गया आपके कंप्लीट आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राकेश परचेस 1 notebook, 1 pen, 1 color box and 5 chart paper. Their total cost was 384. Rakesh give a note of 500 rupees to shopkeeper. Then how much money would he received back from the shopkeeper? ये तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ये पहले एक बार हो चुका है, ये आपके लिए है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्या करना है आपको? 500 रुपीज़ से ये माइनस करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर लिखना है। आपने 500 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने इतने पैसे काट लिया, बाकी आपको जो रिटर्न करेगा कैसे? इससे माइनस करना है, इसको वही रिटर्न करेगा। ओके, ये बहुत ही आसान है, तो ये होमवर्क में आपको करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू।